दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, 3 ऐसे बिज़नेस आइडिया देने वाला हूँ, जो कि अमीर लोग करते हैं। उनकी माइंडसेट क्या होती है, किस तरीके से बिज़नेस करते हैं, वो एक बार पैसा लगा देते हैं और उनके बाद पैसा आता रहता है, रिटर्न आता रहता है। वैसा बिज़नेस बताने वाला हूँ आप लोगों को भी, कि एक बार बना के छोड़ देना है, उसके बाद आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है और रिटर्न आता रहेगा, पैसा आता रहेगा। ऐसा कौन-सा बिज़नेस होने वाले हैं, ऐसे कौन से 3 बिज़नेस हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ये देखिए मैंने लिख रखा है स्मार्ट तरीके से बिज़नेस करो। यानी कि स्मार्ट तरीके से बिज़नेस करना है। मेहनत नहीं करना है, मज़दूरी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास पैसा है, 2 लाख 3 लाख रुपए अगर है आपके पास, तो आप इन्वेस्ट करके और दिन का अच्छा पैसा कमा सकते हो, वो भी बिना मेहनत किए। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये दुकान खोल के बैठिए, वो दुकान खोल के बैठिए, यहाँ पैसा लगाएँ। नहीं, कोई भी दुकान खोल के नहीं बैठना है। ऐसा बिज़नेस होने वाला है, वो भी पैसा बहुत है। ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिज़नेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए एक-एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, तीनों बिज़नेस कौन-कौन से बिज़नेस हैं। तो पहले तो ये लिखा स्मार्ट तरीके से हमें बिज़नेस करना है, जो कि अमीर लोग करते हैं। वो मेहनत नहीं करते हैं, वो दिमाग लगाते हैं। वैसे ही आपको भी करना है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अमीर बनो, यानी कि स्मार्ट तरीके से बिज़नेस करो, अमीर बनो। कौन से 3 बिज़नेस हैं? 3 कौन से बिज़नेस हैं? पहला क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा क्वेश्चन मार्क। तो मैं बताने वाला हूँ आखिर कौन से ऐसे 3 बिज़नेस हैं। सिर्फ़ एक बार आपको बना के छोड़ देना है। उसके बाद आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है। आप चाहे गाँव में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, हर जगह चलता है। मेरी बात समझे? आप चाहे गाँव में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो। ये नहीं कि अगर आप गाँव में रह रहे हो तो गाँव के लिए बिज़नेस है, या आप शहर में रह रहे हो तो शहर के लिए बिज़नेस है, नहीं। आप चाहे गाँव में रह रहे हो, चाहे शहर में रहो, कहीं पर भी रह रहे हो, हर जगह ये बिज़नेस चलेगा और हर जगह के लोग कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। नौकरी पेशा वाला आदमी वो भी कर सकता है, उसके लिए भी है। नौकरी जा रहा है, पेशा रहा, कुछ भी कर रहा है, काम कर रहा है। एक बार बना के, एक बार पैसा लगा के छोड़ देना है। इसके बाद तक कोई मेहनत नहीं करनी है। पैसा आएगा, रिटर्न आएगा। तो पहला है दोस्तों, ढलाई मिक्सचर मशीन। यानी कि जब मकान बनता है, घर बनता है या रोड बनती है, तो ढलाई वाली जो मशीन आती है, जो मिक्सचर करती है मसाले को, ईंटा, बजरी, पत्थरा, सीमेंट, मोरंग, गिट्टी का जो मिश्रण करता है, जो मशीन घुमाती है, वो ढलाई मशीन हो गई। वो अब अगर लिंटर पड़ रहा है, छत पड़ रहा है, तो वहाँ यूज़ करते हैं। कहीं कुछ बन रहा है, कहीं बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए जो है ढलाई वाली मशीन लगती है। कहीं रोड बन रही है, तो वहाँ पर ढलाई मशीन लगती है। तो आपको क्या करना है, ढलाई वाली मशीन ले लेना है। ठीक? अगर आपके पास पैसा है, 60-70 हज़ार रुपए की आती है, आपको ढलाई वाली मशीन ले लेना है और बस एक बोर्ड, एक बैनर बाहर लगा के टांग देना है कि ये ढलाई मशीन जो है किराए पर देता हूँ मैं। ढलाई मशीन किराए पर उपलब्ध है, किराए पर आपको देना है। इससे किराया आता रहेगा, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर में बैठना है, कोई भी सदस्य है घर का, वो भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, सो भी कुछ भी कर रहे हो, वो किराया मशीन ले जाएगा, काम करने के बाद वापस दे जाएगा, पैसा भी दे जाएगा। आपका कुछ भी, यानी कि आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ है क्या मेहनत करने की ज़रूरत? भाई ढलाई मशीन है, आपने क्या किया? दे दिया, जिनको ज़रूरत है भाई। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिनके पास ढलाई मशीन नहीं होती है और उनको जो है छत ढलाई का काम करवाना होता है, तो किराए पर ले जाते मशीनें, किराए पर चलती मशीनें ये। तो वही चीज़ आपको करना है कि इसको क्या करना है, 1-2 मशीन, अगर 1 का जुगाड़ है तो 1 ले आइए, 2 का जुगाड़ है तो 2 ले आइए। और इसको क्या करना है, किराए पर उठाना, किराए पर देना है। इससे आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका पैसा लगेगा, इसके बाद किराया आता रहेगा। है ना? तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस हो सकता है और आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। कहीं छत ढलाई काम हो रहा तो जा रही है, कहीं रोड बन रही है, ढलाई हो रही तो जा रही है, किसी का मकान बन रहा है, किसी का अपार्टमेंट बन रहा है, किसी की बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, तो वहाँ ढलाई वाली मशीनें लगी है ना? तो ये हो गया पहला, ढलाई वाली मशीन। दूसरा है दोस्तों, गेस्ट हाउस या मैरिज हॉल। गेस्ट हाउस या मैरिज हॉल, आप चाहे शहर में हो, गांव में हो, हर जगह इसकी डिमांड है, हर जगह चलता है। अब गांव में भी जगह नहीं रह गई है, तो लोग ढूंढते हैं गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल। आपको गेस्ट हाउस, अगर आपके पास जगह है तो गेस्ट हाउस बनवा दीजिए, मैरिज हॉल बनवा दीजिए,
और उसको क्या कर दीजिए, बुकिंग पे उठा दीजिए। शादी बारात जब आती है तो बुकिंग पे चलता है ये। कोई भी फंक्शन होता है, बर्थडे पार्टी हो गई, मुंडन हो गया, शादी बारात हो गई, हर चीज के लिए बुकिंग करते हैं लोग। बर्थडे पार्टी मनाने के लिए लोग बुकिंग करते हैं। गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, गांव में भी चाहे खोलो चाहे शहर में खोलो, हर जगह चलता है, क्योंकि आजकल तो गांव में भी जगह नहीं बची है। हाँ, तो इसका बिजनेस चलेगा आपका, गेस्ट हाउस का या मैरिज हॉल का बिजनेस आपको बढ़िया चलेगा। और इसमें भी आपको सिर्फ एक बार पैसा लगा देना है और बनवा देना अच्छे से। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बुकिंग होएगी, पैसा देंगे लोग और अपना काम करें, निकल जाएंगे। तो गेस्ट हाउस या मैरिज हॉल बहुत अच्छा है आइडिया, और आजकल का यही जमाना है, गेस्ट हाउस और मैरिज हाउस का। आजकल यही लोग बुक करते हैं, यहीं पर बाहर टेंट लगवाना नहीं प्रेफर करते हैं। ज्यादातर लोग गेस्ट हाउस या मैरिज हॉल को ही बुक कर लेते हैं, कोई झंझट नहीं पालना चाहता है ना। दूसरा हो गया गेस्ट हाउस या मैरिज हॉल। और तीसरा हो गया दोस्तों ऑटो रिक्शा। अब क्या हो गया ऑटो रिक्शा, क्या मैं ऑटो रिक्शा चलाऊंगा क्या? नहीं, मैं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको। ऑटो रिक्शा आपको खरीदना है और इसको भाड़े पर दे देना है, यानी कि आपको दे देना है। जो भी चलाएगा वो आपको शाम को पैसा देगा। मान लीजिए अगर उसने 1000 रुपया दिन का कमाया तो 500 आपके हो गए, 500 उसके हो गए। 2000 दिन का कमाया तो मान लीजिए 1000 रुपये उसने आपको दिया, 1000 रुपये उसने रख लिया। दिन का 1000 रुपये, महीने का हो गया 30,000। तो 1500 2000 तो आराम से कमा लेगा ई रिक्शा ऑटो। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैसा है तो आप ऑटो ले सकते हैं और इसको भाड़े पर दे सकते हैं, किराए पर उसको चलवा सकते हैं। आजकल लोग यही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। और शहरों में मैं देखता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, मैं देखता हूँ, जिससे मैं बात करता हूँ वो कहता है मैं भाई, मैं तो भैया ऑटो जो चला रहा हूँ ये भाड़े का है, किसी दूसरे का है। सुबह आता हूँ और शाम को जितना पैसा कमाता हूँ उसका कुछ हिस्सा जो है ऑटो मालिक को देता हूँ, उसके बाद कुछ अपना रख लेता हूँ। यानी कि वही कहता है कि इतना मुझे दीजिए, बाकी जितना ऊपर ही कमाना हो। यानी कि दिन का मुझे अगर 1000 रुपया चाहिए तो 1000 रुपये मुझे दो। आप चाहे 2000 कमाओ चाहे 3000 कमाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। जिसका भी ऑटो है, अगर वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ 1000 रुपया चाहिए या 500 रुपया चाहिए, तो आप उसके ऊपर कितना भी कमा सकते हो। ये भी बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। और ऑटो रिक्शा लेकर आप भाड़े में दे सकते हैं, चलवा सकते हैं। और आपको कोई भी काम नहीं करना है। आपको करना क्या, आपको चलाना क्या? नहीं, आप तो भाड़े में चलवा रहे हो ना। आपको सिर्फ बैठना है, अपने घर पे रहना है, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी मतलब नहीं। वो दिन भर चलाएगा, पैसा कमा के लाएगा, आपको देगा और खुद लेगा। तो ये भी बिजनेस जो है बहुत अच्छा बिजनेस है। तीनों में से अगर आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हो। मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि आप इसी को करिए या इसी को करिए या इसी को करिए। आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। बहुत सारे लोग करेंगे भी, बहुत सारे लोग नहीं भी करेंगे। बिजनेस कान से सुन लेने से नहीं होता है, बिजनेस करने से होता है, ग्राउंड में उतरने से होता है। समझना पड़ता है चीजों को, देखना पड़ता है, तब जाके बिजनेस होता है। मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा हार्डवेयर का धंधा है, इलेक्ट्रिक का है, पेंट का है, मैं खुद दुकान कर रहा हूँ और आप लोगों को भी सिखाता हूँ बिजनेस करना। इसके अलावा भी मेरे एक बिजनेस है जो कि मुझे कोई मेहनत नहीं करना होता है और किराए पर लोग ले जाते हैं और काम होने के बाद दे जाते हैं। वो है दोस्तों फर्मा गुड़िया बेलचा का किराया से मैं इसी से मैं करता हूँ। और आगे चल के इसी पर और पैसा जो है इन्वेस्ट करना है मुझे, और इसको बड़ा करना है। तो वही चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो जो करने वाले होते हैं तो वो लोग तो समझते हैं, जो नहीं करना होता, जिनको नहीं करना होता उनके 100 बहाने होते हैं। और जिसको करना होता है उसके कुछ बहाना नहीं होता, उसको आइडिया चाहिए होता है, पुश करना होता है कि धक्का देना होता है कि हाँ मुझे कुछ आइडिया मिल जाए, मुझे कौन सा बिजनेस सही रहेगा, कौन सा बिजनेस सूट करेगा, कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।